हेलो स्टूडेंट्स। हमने डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट ये सब डिस्कस कर लिया है। इवन इनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस थी वो भी पढ़ चुके हैं हम। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है वो डिस्कस करूँगा मैं, कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़, राइट। सो अराउंड मैं 15 आइडेंटिटी डिस्कस करूँगा इसमें। तो आपको और तरीका भी बताऊँगा उनको कैसे याद करना है। तो मेन तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये क्या है, जब तक आप इनको 4-5 बार नहीं लिख के देखोगे तो आपको इजीली याद नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको मेथड बता दूंगा, हो सकता है कि भी आपका कोई और तरीका हो उनको याद करने का, बट कैसे भी करके आपको ये याद करनी है। चाहे आप कोई तरीका ढूंढो या फिर आप इनको याद करो, कुछ भी, मतलब किसी का कोई और तरीका हो सकता है। मैं आपको खुद को तरीका बताऊंगा इसको किस तरह से आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो उससे काफ़ी इजीली आप याद कर सकते हो इसको। तो देखिए, आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं, और जितने 90% जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी इन्हीं पे बेस्ड होंगी। ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स जो भी आई हुई हैं लास्ट ईयर, जो जैम में आई हुई हैं या फिर CSIR नेट में आई हुई हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हैं, या फिर गेट में आई हुई हैं। वो भी असाइनमेंट में दूंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से। ठीक है, तो इस लेक्चर या फिर मे बी एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें कैसे लिखते हैं। अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है, कार्टेशियन, राइट। और हो सकता है कि भी लास्ट वाले लेक्चर में मैं एक सबका ओवरव्यू दूं कि भी क्या क्या अलग अलग की क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स बता सकता हूँ मैं आपके। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मेरे को कुछ आइडेंटिटी देखनी है। तो देखिए मेरे पास सपोज दो वेक्टर फील्ड हैं, दो स्केलर फील्ड है। क्योंकि आपको पता है जो ग्रेडियंट है वो हमेशा स्केलर का लूंगा, और जो डाइवर्जेंस और जो कर्ल है वो हमेशा वेक्टर फील्ड का लूंगा। ध्यान रखना, मैं फील्ड यूज कर रहा हूँ, टर्म फील्ड यूज कर रहा हूँ। फील्ड का मीन क्या है, आपके स्पेस में हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर डिफाइन है, एंड दैट इज कॉल्ड स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, राइट। सो देखिए, आपके पास दो फील्ड हैं। मान लो सपोज एक तो ये है इस तरह से, φ1 एंड φ2। मैं स्केलर को किससे डिनोट करूंगा, φ1 एंड φ2। थ्रू आउट जो जितने भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने, वेक्टर स्केलर फील्ड को कैसे लिया है, फाई से डिनोट किया है। तो ये क्या है, स्केलर फील्ड है दो। और ए और बी क्या है, दो वेक्टर फील्ड्स। दो क्यों ले रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, फाई किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड का। फाई किसका फंक्शन होगा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ऐसे ही भी ए बी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगा, क्योंकि फील्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए। अब स्केलर से मैं स्केलर किस तरीके से बना सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके या दोनों को डिवाइड करके, है ना, एक ही तरीका है। तो φ1 इंटू φ2 क्या बनेगा, एक स्केलर बनेगा। क्या मैं दो वेक्टर से भी एक स्केलर बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट ले दूँ तो देखिए ये क्या बनेंगे दोनों। सो इट इम्प्लाइज φ1 इंटू φ2, और जो ए डॉट बी है ये क्या बने, ये भी क्या बनेंगे, अगेन स्केलर फील्ड्स। ठीक है, अगेन क्या बनेंगे, ये स्केलर फील्ड। अच्छा, क्या वेक्टर फील्ड बना सकता हूँ इनसे, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे कैसे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखो दो वेक्टर से तो कैसे बना दो, एक क्रॉस भी कर दो तो वो भी क्या बनेगा, एक वेक्टर फील्ड बनेगा। चलो ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास एक को मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक को, तो क्या बनेगा, मैं ये क्या यूज़ कर सकता हूँ, फाइव इंटू ए, यह भी क्या बनेगा, एक स्केलर। देखो 1 और 2 तो मैंने अभी बताने के लिए कराया है, हालांकि आप 1 और 2 के आप ओमिट कर सकते हो यहाँ से। तो फाइव इंटू ए भी क्या क्या बनेगा, एक वेक्टर फील्ड, और एक क्रॉस बी भी क्या बनेगा, एक वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो ये बन गए मेरे पास इस तरह के। φ1 इंटू φ2 एक स्केलर फील्ड है, ए डॉट बी भी एक स्केलर फील्ड है।
ठीक है, मतलब ये सोचना कि वेक्टर डॉट वेक्टर और वेक्टर क्रॉस वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा, एक स्केलर इनटू वेक्टर है, तो आप स्केलर अब 1 या 2 यूज़ करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने 1 और 2 को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, 5, और यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, 5 1 इंटू 5 2, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, नहीं तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो फिर से अगेन एक सिंगल स्केलर फील्ड बनेगा। तो इनका क्या ले सकता हूँ मैं, स्केलर फील्ड का, स्केलर फील्ड का क्या लेते हैं हमेशा, ग्रेडियंट। तो दो फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे, इन दोनों का ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होगा, और वेक्टर फील्ड का क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस भी और कर्ल भी। तो दो अगेन फिर से यहाँ से बनेंगे दो, तो कितने हो गए, दो यहाँ से और 4 यहाँ से, कर्ल और डाइवर्जेंस के लिए। तो टोटल 6 आइडेंटिटी बनेगी यहाँ से। तो 6 आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ पहले, क्या क्या बनेगी। सबसे पहली बात तो पहले मैं स्केलर के लिए लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, ग्रेडियंट ले रहा हूँ। ग्रेडियंट किसका लिया जाएगा, स्केलर का, दोनों का। तो मैंने क्या लिखा है इसको, डेल ऑफ 5 1 एंड 5 2, एक ये हो गया, ओके। दूसरा ग्रेडियंट सेकेंड स्केलर क्या होगा, ए डॉट बी, ये ले दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड क्या होगा, अब डाइवर्जेंस ले रहा हूँ, तो डाइवर्जेंस किसका होगा, स्केलर का, वेक्टर का, सॉरी, एक वेक्टर ये आ गया मेरे पास, पहले वाला ये वेक्टर। फिर इसका भी ग्रेडियंट ले सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, डेल डॉट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर फिफ्थ में क्या है, इन दोनों का ही कर ले सकता हूँ क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है, तो यहाँ से 5a बन गया। और सिक्स्थ का क्या बनेगा, सॉरी कर्ल क्रॉस आएगा ना, कर ले रहा हूँ, तो कर्ल का ए क्रॉस बी। तो ये आ गया भाई। तो इनके लिए मेरे को कोरस्पोंडिंग जो फॉर्मूले होंगे वो देखने हैं। तो ये 6 आइडेंटिटी हैं मेरे पास, मैं अभी बता रहा हूँ, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। मोस्टली जो 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हीं पे बेस्ड होती है। अगर आपको ये याद होता है तो आप डायरेक्टली इसको किसी भी लेंथी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं ये किसके इक्वल है। अब ग्रेडियंट है तो जो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा है बिल्कुल बाय पार्ट्स की तरह। फर्स्ट एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ सेकंड। तो 5 1 एज इट इज 5 2 प्लस 5 2 को ऐसे लिखा और ग्रेडियंट ले दिया किसका, 5 1 का। तो ये सबसे इजी है याद रखना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है तो इसलिए अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, पहले ये बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए आप, इसको और इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, दोनों को, सेकंड को और सिक्स्थ को, क्लियर है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अच्छा देखिए, तो जो आउटपुट आनी है इसकी, जो राइट हैंड साइड पे आएगा क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा क्या देता है, हमेशा एक स्केलर देते हैं। लेते वेक्टर का है बट जो आउटपुट आएगी राइट हैंड साइड पे वो क्या होगा, हमेशा एक स्केलर होगा, ये कन्फर्म है। तो अब हमें इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, एक स्केलर बनाना है। तो वेक्टर से स्केलर कैसे बना सकते हैं, एक तरीका है, उसका क्या ले दो, डाइवर्जेंस। तो क्या ले दिया, सबसे पहले तो डेल डॉट ए लिख दिया। अब 5 बचा हुआ है तो 5 को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब बच गया 5 पे ऑपरेट करते हैं। तो एक तरीका और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो क्या बनेगा, भाई ए को मैंने एज इट इज लिखा है, इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दी जाए किसी वेक्टर की तो क्या बनेगा, फिर से स्केलर। और एक वेक्टर कैसे बनेगा, एक स्केलर से, डाइवर्जेंस लेके। अरे बात समझ में, देखिए दोबारा बताता हूँ। अच्छा एक बात इसमें ध्यान रखना, मैं ए पे हमेशा पहले ऑपरेट कराऊंगा, जो ऑपरेशन करूंगा ना मैं, वो क्या करूंगा, सबसे पहले ए पे ही करूंगा। इसलिए तरीका ध्यान रखना, हमेशा नोट कर लो बेशक ये बात कि हमेशा जो मैं ऑपरेट कराऊंगा पहले ए पे कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले ए से एक वेक्टर बनाना था, स्केलर बनाना था, तो कैसे बना दिया, डेल डॉट 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक स्केलर ही बनाई, स्केलर इंटू स्केलर, एक स्केलर बनेगा, ओके। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को ए को एज इट इज रखना था और ए को और 5 को यूज़ करके एक स्केलर बनाना। तो एक तरीका यही बचता है उसके लिए कि यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस, यहाँ पे उसका ग्रेडियंट ले दूँ, ठीक है।
देखो 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेक्चर के बाद अगर आप इसको लिख के देखते हो और एक बार लेक्चर को अच्छे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा ये किस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसमें क्या करना है, ये हमें क्या दे रखा है, ये डाइवर्जेंस है, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे क्या है, इधर क्या है, डाइवर्जेंस है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्केलर। बट यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर से क्या बनाना है मेरे को, एक स्केलर यूज करना है, राइट। सो एक तरीका ये है, मैंने बताया ना पहले ए पे ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो ऑपरेट जब करा रहे हो तो डेल, एक तरीके से वेक्टर पे क्या हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको डेल क्रॉस ए लिख दिया मैंने एक बार, क्या लिख दिया यहाँ पे, क्रॉस है तो डेल क्रॉस ए लिख दिया। बच गया बी, तो बी से इससे स्केलर कैसे बना सकता हूँ, तो इसकी क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। अब बच गया, अब आ गया ए, तो दूसरा जो पोर्शन होगा यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना, और यहाँ पे लिखा ए डॉट डेल क्रॉस ऑफ बी। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, इस पे क्या करूँगा मैं, ये क्या दे रखा है, डेल क्रॉस ऑफ, तो इधर वेक्टर बनना चाहिए। तो एक वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लिख दो, डेल क्रॉस ऑफ ए। तो एक क्या बनेगा, एक वेक्टर, और साथ में क्या बनेगा, एक माइनस कर दो। फिर से अगेन यहाँ पे क्या कर दो, ए, फिर इस पे ऑपरेट करा दो, डेल क्रॉस ऑफ फाई, ये बन गया। मैंने बताया था ना, जब भी ऑपरेट करा रहे होगे आप, फाई को जब ऑपरेट करा रहे होगे तो हमेशा ए पे ऑपरेट कराओगे। हम ऑपरेट जब कराएंगे तो क्रॉस ही आएगा, क्योंकि डॉट तुम कर नहीं सकते, क्योंकि डॉट से स्केलर इंटू स्केलर बन जाएगा। एक पे ही ऑपरेट कराना है, दूसरे को एज इट इज़ रखना। देखिए मैंने एक पे ही ऑपरेट, डेल जो आया है एक एक्सप्रेशन में, एक पे ही डेल लगा हुआ है। सम में देखिए, ऊपर भी देखिए, क्लियर है ना ये बात। इस पे आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या एक्सप्रेशन होगा इसके लिए, तो मैं एक बार ए पे ऑपरेट करके मैं लिख देता हूँ ऐसे, डेल क्रॉस ऑफ ए। डॉट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अभी डॉट दूसरे टर्म में करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी क्रॉस, फिर से अगेन बी, यहाँ पे ए आ जाएगा बी की जगह, और यहाँ पे क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ऑफ बी। यहाँ पे देखिए, अब डॉट भी बताया था ना, लेकिन वो डॉट कुछ इस तरह से आएगा, ए डॉट डेल, इस तरह से आएगा, ए डॉट डेल ऑपरेटिंग ऑन बी, प्लस फिर से बी डॉट डेल ऑपरेटिंग ऑन। तो भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, पहले ऑपरेट कराया मैंने ए पे, तो डेल क्रॉस ए कर दिया, तो डेल क्रॉस ए से इधर क्या बनना चाहिए, वेक्टर बनना चाहिए ना। तो वेक्टर एक ही तरीके से बन सकता है, यहाँ पे आपको बी से क्रॉस करना पड़ेगा, और पहले लिखना पड़ेगा, बाद में नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का, बी को क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस फिर से अगेन इसको रिपीट कर दिया ऐसे ही। फिर दूसरा भी तरीका आता है हमें इसको वेक्टर बनाने का, तो डेल डॉट ए एक वेक्टर ऑपरेटर है, उसको वेक्टर पे ऑपरेट कराओ, फिर से अगेन क्या बन जाएगा, एक वेक्टर। सब में प्लस साइन आएगा, ध्यान रखना। ए और जो बी क्रॉस है वो पहले आया हुआ है, अगर आप माइनस लिखोगे तो ये क्रॉस उधर चला जाएगा पीछे की तरफ। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि भाई आप इसी तरीके से इसको याद रखें। ठीक है, अगर ये याद हो जाता है तो ये अपने आप ये इजी है, क्योंकि ये जो पीछे की दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आएंगी, इसमें थोड़ा सा साइन के साथ डिफरेंस आएगा। बाकी ये जो दो टर्म होंगी पहले, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे आएंगे। ये आपको किसकी तरह यूज़ करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए डॉट एक ए क्रॉस ऑफ, ठीक है, 4 6 यूज़ ए क्रॉस ऑफ, ये वाला इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। देखिए, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, ये कुछ इसी तरह का लग रहा है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको स्मॉल सी। तो क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस, फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डॉट सी ए डॉट बी
इंटू सी। सो पहली टर्म, दो टर्म्स देखिए आप, ए डॉट सी, ये ए है ये सी है, तो डेल डॉट बी, डेल डॉट बी, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए डॉट सी है ना, तो ए तो ये है हमारा, सी ये है, तो डेल डॉट बी बन गया यहाँ पे, इंटू बी क्या है, ए ये बी, तो ए वेक्टर, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट ये बी है, तो डेल डॉट ए इंटू, तो अगेन वेक्टर ही बनेगा क्योंकि एक स्केलर इंटू वेक्टर, ये भी वेक्टर है, स्केलर इंटू वेक्टर। अच्छा, जो दूसरी दो टर्म और बचेंगी वो क्या आएंगी, ये एज इट इज आएगी, बस यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ए डॉट डेल इंटू बी, और ये एज इट इज रहेगा प्लस का बी डॉट एल, सो बी डॉट डेल इंटू ए। तो ये चार आइडेंटिटी थी आपको याद करनी, जिसमें सबसे टिपिकल थोड़ा सा ये है, अगर अच्छे से याद आ जाता तो ये बहुत इजी है, क्योंकि पहली दो टर्म तो आपकी इस डॉट प्रोडक्ट से ही आ जाती हैं यहाँ से, यहाँ पे बस माइनस साइन आएगा, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये छः आइडेंटिटी हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, आपको याद करनी है। जो मैंने तरीका बताया, अगर इससे याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, और आप और कोई आपका तरीका हो याद करने का, या फिर कहीं से आपने पढ़ा हो, कोई भी तरीका हो सकता है, या फिर आपने कोई अपना खुद से कोई भी मेथड आपने इन्वेंट किया है, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको मेमोराइज कर रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेन काम क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली देखिए, पहली सबसे इजी है, फर्स्ट एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ सेकंड प्लस दिस। सेकंड को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले फर्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बार यूज़ होगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बहुत बार यूज़ होती है अब जब ईएमटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिक्स्थ और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो डेल डॉट ऑफ फाइव ऑफ डॉट ए के क्या बनेगा, इससे कैसे बना सकते हो एक स्केलर, तो आप क्या कीजिए, पहले डेल डॉट ए कीजिए, एक स्केलर बन गया, स्केलर से स्केलर मल्टीप्लाई करते हो स्केलर, तो ये भी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर ए डॉट डेल फाइव, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो डेल डॉट ऑफ ए क्रॉस बी, तो डेल डॉट ए क्रॉस बी से कोई ये क्या आना चाहिए, इधर एक स्केलर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर डॉट वेक्टर कर देता हूँ, इसमें क्या करूँगा, वेक्टर डॉट वेक्टर। तो एक वेक्टर यहाँ से बना सकता हूँ, यहाँ से एक वेक्टर बनाया डेल क्रॉस ए, आपका हो सकता है आपके दिमाग में क्या है कि भी यहाँ पे डेल डॉट ए कर दो और यहाँ पे इंटू बी कर दो, वो भी केस हो सकता है, बट हमें याद करना है, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल क्रॉस ए, अभी ध्यान रखना जहाँ पे ये क्रॉस आएगा तो आपको सब जगह ही क्रॉस मिलेगा कुछ ना कुछ, देखिए इन दोनों टर्म में क्या आ रहा है, क्रॉस ही आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना आप। और ये दो तो स्पेशल केस हैं, तो आपको इनको तो याद ही कर सकते हो, हालांकि क्रॉस यहाँ पे भी आ रहा है, इन दोनों केस में क्या आएगा, क्रॉस, तो डेल क्रॉस ऑफ ए, मैंने पे ए पे ऑपरेट कराया सबसे पहले, डॉट बी कर दिया, फिर माइनस ऑफ ए डॉट डेल क्रॉस बी, फिर से यहाँ पे क्या है, डेल क्रॉस ए करा दिया, यहाँ वेक्टर बन गया, वेक्टर ही बनाना है तो फाई कर दिया यहाँ पे, माइनस फिर ए एज इट इज़ यहाँ पे फाई कर दिया, ये क्या आएगा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, इट इज़ अगेन ए वेक्टर। रही बात इसकी, इस पे क्या करो, सबसे पहले जो दो टर्म्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी, इससे आएंगे ना, ये दो जो दो टर्म आ रही हैं, ये वाली जो दो टर्म आ रही हैं, किससे आ रही हैं ये, इसी से, ठीक है, ए क्रॉस और बी ट्रिपल प्रोडक्ट से, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, माइनस ए डॉट डेल बी, मेरे हिसाब से ये याद हो जाना चाहिए आपको, मैंने पहले बता चुका हूँ कि भी एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, जब इस पे वेक्टर ऑपरेट कराएंगे, और ये मैंने बताया भी था जब मैंने डाइवर्जेंस के लिए डिस्कस किया था कुछ एक ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, इसीलिए बताया था क्योंकि वो यहाँ पे आइडेंटिटी में यूज़ होने वाला था। तो अगर आपको ये नहीं पता है क्या होता है ये, तो आप एक बार देख लीजिए आप इसको, डाइवर्जेंस मत लिख देना इसको, ये पहले क्या करेगा, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इस पे ऑपरेट होगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ये मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ध्यान रखना। और रही बात इसकी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेल क्रॉस ऑफ ए पहले ऑपरेट कराया है मैंने, और बी पे इस तरह से पहले लगा दिया, देखो सब में मैंने पहले ऑपरेट जो भी कराया है, इनमें सब केस में ए पे ऑपरेट कराया है, यहाँ पे ऑपरेट करा दिया, फिर दूसरी जो टर्म है वो भी अगेन यहाँ पे ऑपरेट कराया है, पहले ए पे प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी डॉट डेल ए, सही है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे,
तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे भी करके, बस आपको ध्यान रखना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि जो मैंने डिस्कस किया, मेथड डिस्कस किया याद करने का, उसमें मैंने क्या किया है, मैंने ए को ऑपरेट कराया है पहले। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेट ऑन ए। तो इस तरह से आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं। 3 प्रॉपर्टी और है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार उनको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या है, वैसे सम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट 2 के सम का निकाल सकते हो आप, या फिर डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं 2 वेक्टर के सम का। 2 वेक्टर हैं मेरे पास, और कर्ल भी निकाल सकते हैं 2 वेक्टर फील्ड्स के सम का। तो सिंपल सा ही है, वो सम वाला ही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू, ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेपरेटली डाइवर्जेंस, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेपरेटली कर्ल। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, से इतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, वैसे इजी है ये याद करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये जितनी भी 6 जो फर्स्ट जो 6 आइडेंटिटीज़ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इसको 3 या 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, बस इनको एक बार याद करना है। क्योंकि जितनी भी अभी मैं असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स दूंगा या डिस्कस करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होंगी। ये तो छः हैं, और बाकी भी मैं 4 प्रॉपर्टीज़ और बताऊँगा आपको, 6 जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे। यानी यहाँ पे सब में क्या हुआ, एक डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है ना, एक डेल यूज़ हो रहा है, उसमें क्या होंगे, 2 डेल यूज़ होंगे, उसमें क्या होंगे, 2 डेल यूज़ होंगे। ठीक है, तो ऐसी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, इसमें सिर्फ सब जगह एक ही डेल यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो आपको इनके प्रूफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो प्रूफ्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कि इनकी एप्लीकेशंस है, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज़ होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखना चाहो तो आप किसी भी बुक्स में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो, आपको सब में प्रूफ मिल जाएंगे इनके। ठीक है, हाँ, आप बस ऐसे श्योरिटी के लिए आप देखना चाहें तो, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहो तो आपको कैसे प्रूव करेंगे तो उनको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूँगा जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे। ओके।